गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। देखिए, सभी पुण्य आत्माओं को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूँ, ये लाइन नोट कर लो। जब तक मुझे मैं का ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। करोड़ों खरबों रुपए के यज्ञ कर लो, दान कर लो, कुछ ने भी खर्च कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और अपने को बताओ, जिससे सब कुछ जाना जाता है उसी को नहीं जानते हम लोग। अब आप देखिएगा, हम लोगों को आज की तिथि का पता नहीं। आज हरितालिका तीज है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां, ध्यान से सुनो, पति सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। आज ये पूजा होती है शंकर और पार्वती की। इस व्रत को तीज हरितालिका के नाम से कहा जाता है। अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या मतलब? तो इसका मतलब हमारा ये शरीर वाला पति कभी मरेगा नहीं। मैं चैलेंज कहता हूँ, आप भी नहीं मरोगे, आपका पति भी नहीं मरेगा। जिसे आप पति मानते हो वो जरूर मरेगा, जिसे आप मैं मानते हो वो शरीर जरूर मरेगा। आपको आत्मा का ज्ञान हो तो आपको अपने पति में परमात्मा नजर आए, माता में नजर आए, पिता में नजर आए, बच्चों में नजर आए, लेकिन नहीं नजर आते। आखिरकार इस व्रत का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्योहार है। यह आस्था और प्रेम, क्या मतलब? मैं आत्मा हूं, अगर मुझ में अपना ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, तो मुझे सब में ये विश्वास होगा इसमें भी आत्मा है। शरीर सबका मरता है। देखो, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि शरीर को उठा के घर में रखता हो। आप कितना ही माता से, पिता से, पति से, पत्नी से प्रेम करो, लेकिन शरीर को कोई नहीं रखता। लेकिन वो ज्ञान उनके जाने के बाद हुआ, आत्मा चली गई। अरे बाबा, आत्मा तो पहले भी अमर थी, आज भी अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। ये त्योहार हरितालिका के नाम से शंकर पार्वती के प्रेम के मान क्यों त्योहार है, उसका कहा जाता है इसी दिन शंकर और पार्वती का पुनर्मिलन। पुनर्मिलन का मतलब ये पहले भी मिल चुके थे। भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो सारी पार्वती की ही है, कोई दूसरा मुंड नहीं है।
लेकिन संसार की अज्ञानी स्त्रियां, जिन्हें मैं का तो पता नहीं, शरीर मान के इस शरीर के पति की कामना करती हैं कभी ना मरे। ये पॉसिबल है क्या? आप सोचो, ये कभी आज तक पॉसिबल हो सका है? ये कामना नहीं करते कि हमें आत्मज्ञान हो तो इसी में परमात्मा नजर आ जाए। इस समय भाद्रपद मास के अंदर आपने देखा होगा बरसात धीरे धीरे कम होने लगती है। ये एक ऐसा समय जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है, सभी ओर हरियाली ही हरियाली होती है। इस हरियाली की सुंदरता, मधुरता, मोहकता देखकर भला कौन नहीं मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस मौसम में नव नव शाखा, नव पल्लव एक दूसरे से स्पर्श पा करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपको और हमको भी, हम जब किसी से मुर्दे से तो कभी मिल नहीं सकते, और जो जीता हुआ है, जो सामने आ रहा है, वो भगवान है, जीवंत है, आत्मा है, परमात्मा है उसके अंदर। तो कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी। पहले सती थी, सती नाम से विख्यात थी। इसके बाद पार्वती ने कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के दौरान पार्वती जी की सहेलियां पार्वती का हरण अर्थात अगवा कर ली थी। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हर कहते ना, हरत शब्द का मतलब क्या होता है? हरण शब्द से बना। हरण का अर्थ होता है अपहरण करना, आलिका का अर्थ होता है सखी, यानी पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण कर लिया था। इसी कारण इस तीज को हरतालिका तीज कहा जाता है। अब लोग वाग रियलिटी तो जानते नहीं, सिर्फ हम तो पति की कामना करें, अरे बाबा तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, उसमें परमात्मा नजर आ जाए। तो तुम्हें अपने में आत्मा नजर नहीं आई तो उसमें परमात्मा कैसे नजर आएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे में पार्वती जी में क्या अंतर है? पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए महादेव शंकर भगवान ने इस प्रकार कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर भागीरथी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न का त्याग कर रखा था, केवल हवा तथा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की। माघ की शीतलता में तुमने लगातार जल में प्रवेश कर तप किया। अब बताइएगा, बैसाख की तपती गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा ने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज रहते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी आए उनके पास में, पार्वती जी के पास, और तुम्हारे पिता नारद जी के आने का कारण पूछा। तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी कन्या की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। बताएं आपकी इच्छा है? नारद जी की बात से पर्वतराज बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे नारद जी, स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो साक्षात्कार पर ब्रह्म है। तो सभी पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने।
तो नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर, ये भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया। किंतु जब उन्हें इस शादी के संबंध में पता चला तो बहुत दुखी हुई और तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा मैंने सच्चे मन से। अब आप तो हम जानते नहीं सच्चा मन क्या होता है, आप बता दो, कोई कह दे मेरा सच्चा मन है। हम सबका झूठा मन है 101%। ये सच्चा मन कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा। पार्वती को आत्मज्ञान था, उन्होंने कहा मैंने सच्चे मन से। आप सोचिए, तो पार्वती जी कहती हैं मैंने सच्चे मन से भगवान शंकर को ही पति रूप में वरण कर लिया है। जीवन पर्यंत सच्चे मन तन से निर्वाह करें, सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने, तो भगवान भी असहाय हो जाते हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ और साधना स्थल भी है जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं सकते। ये उनकी सखी ले गई थी इनको, इसीलिए इसको हरितालिका तीज कहते हैं। हरण किया गया था, सखियों ने हरण किया था। और सखी ने कहा मुझे पूरा विश्वास है भगवान अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। अपनी सखी के साथ शंकर भगवान याद दिला रहे हैं तुम जंगल में चली गई, इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में नहीं देखकर चिंतित दुखी हुए। वे सोचने लगे मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया, यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर नहीं मिलेगी तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पिता ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट के गुफा में आराधना में लीन रही। और भाद्रपद में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के, ध्यान से सुनो, रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मैं शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आ गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तभी शंकर भगवान ने तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। अपराह्न होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में बहा दी। अब बताइएगा, आत्मज्ञान होने के बाद फिर कोई पूजा काम नहीं आती। ये पूजा, ये सब कब तक है? जब तक आत्मज्ञान नहीं है। पार्वती ने सारी सामग्री नदी में प्रभावित करके अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें ढूंढते वहां पहुंचे। तुम्हारी मन तथा तन की दशा, अब ध्यान से सुनो, मन और तन की दशा देखकर बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तो कहते हैं तब तुम बोली पिताजी मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या फल पा चुकी हूँ। आज मेरा विवाह भगवान शंकर ने स्वीकार किया। तो गिरिराज बोले मैंने तो तुम्हारा विष्णु भगवान से निश्चित किया।
अब मैं इस शर्त पर, कहते तुमने मेरा विवाह, इसीलिए मैं जंगल में मेरी सखी के साथ आ गई, और अब मैं इसी शर्त पर घर लौटूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। इसी प्रकार ये गोपियां शपथ ले चुकी हैं। हमारे प्रीतम, हमारे पति, हमारे सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हैं। शरीर का पति है, घर में बैठा हुआ है, शरीर की पत्नी घर में बैठी है, समझ में आता है। लेकिन आप और हम लोग ना अपना पता ना अपने का पता। तो भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी पूजा अर्चना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हुआ। अतः इस व्रत को महत्व यही है कि जो स्त्री आत्मज्ञान के बाद परमात्मा को ही अपना पति मान ले, वर्ण कर ले, और जिस रूप में मान ले उसी रूप में भगवान उसे मिल जाते हैं। लेकिन हम सब नौटंकीबाज हैं, हम जो करते हैं सब दिखावा, और उसका मूल कारण मैंने बताया, हमें मैं का पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन में दास बन करके, आपका सेवक बन के बार बार कहता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप कभी नहीं मरोगे, कभी मरे भी नहीं हो। लेकिन जब जब अपने को शरीर मानते हो, शरीर के मरने को अपनी देखिए, कोई बता दे कि मैंने अपनी मृत्यु को देखा हो, या आप कभी मृत्यु देख पाओगे अपनी? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मरोगे ही नहीं। लोग जानेंगे तुम्हारा शरीर मरा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मन की अच्छाई, अब हमारा देहात्मक मन है, सब नोट कर लो इस बात को, हमारा देह का मन है, ये स्त्री का मन है, ये पुरुष का मन है, आत्मा का मन तो नहीं है। गोपियों का आत्मा का मन है। जिस प्रकार से पार्वती जी ने ये व्रत किए, इतनी तपस्या की, इसी प्रकार गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, और कात्यायनी व्रत करके किसको अपना पति माना? आप बताइए। उन्होंने शरीर वाले पतियों की कामना नहीं की, परम पति परमात्मा की कामना की, तो भगवान को आना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं बार बार, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस जाग जाओ। अगर आप और हम लोग इन चीज़ों को समझ लें और जान लें, तो मान के चलो, आपका कल्याण कोई रोक नहीं सकता। जब मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने मन के साक्षी बनो। आप कहोगे मन से तो सारी दुनिया को देखते हैं, अपने मन के साक्षी कैसे बने? आप देखिए, सत्संग करने वाले कम से कम जड़ चेतन का विवेक तो होना ही चाहिए हमारे को। ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग हूं। लेकिन नहीं, हम अपने को देही मानते हैं। देह का ही अहंकार है, देह की सुंदरता का अहंकार है, धन का अहंकार है। बताओ, जड़ चीजों का अहंकार है। अगर इतना भी विवेक नहीं, फिर हमने सत्संग का क्या लाभ लिया?
आप और हम लोग सब सोचें इस बात को। फिर हमने सत्संग का लाभ क्या लिया? और इतना भी हमें ज्ञान नहीं, तो सत्संग का कोई लाभ नहीं मिला हमारे को। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। और मैं तो कह रहा हूं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपना मन, आत्मा का मन, देखो ध्यान से सुनो, मन का मतलब ये शरीर का मन नहीं, आत्मा का मन परमात्मा को दे देने के पश्चात, यानी एक बार मन में धारणा कर लो, जो अभी गा रहे थे ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो कारगर हो जाएगा। मन श्याम सुंदर को दे दो, उसके पश्चात सांसारिक चाह ना लाना चाहिए। जब मन दे दिया तो मन कहाँ जाएगा? मन किसकी चाह करेगा? जो भगवान का है उसकी चाह करेगा। अगर फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती तो भगवान के लिए कष्टप्रद है ये, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, हमारे समझने में सोचने में कभी है। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, 1 मिनट मीरा का ही दूसरी धुन गाएंगे, जो मीरा कर गई हम नहीं कर सके। क्या कर गई मीरा? मीरा भली कमाई कर गई